आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। किसी विद्युत परिपथ की व्यवस्था आरेख खींचे जिसमें 2 वोल्ट के 3 सेलों की बैटरी और एक 5 ओम का प्रतिरोधक, एक 8 ओम का प्रतिरोधक और एक 12 ओम का प्रतिरोधक तथा एक प्लग कुंजी सभी श्रेणी क्रम में संयोजित हो। ठीक है, तो हम पहले एक रफ डायग्राम बनाते हैं दोस्तों, रफ चित्र बनाते हैं, उसको बाद में फेयर में बदलेंगे। ठीक है, तो हमको 2 वोल्ट के 3 सेल बोला है, तो समझने के लिए हम क्या बनाते हैं, एक 2 वोल्ट का सेल बनाते हैं। ठीक है, ये 2 वोल्ट का सेल है, ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक प्लेट है और ये जंक्शन उसके दोनों। ठीक है, अब इसको श्रेणी क्रम में संयोजित करना है, मतलब क्या है कि एक के बाद एक संयोजित करना है। एक के बाद एक श्रेणी क्रम में कैसे संयोजित करेंगे, कुछ इस तरीके से कि दूसरे सेल का धनात्मक पहले सेल के ऋणात्मक प्लेट से, तीसरे सेल का धनात्मक दूसरे सेल के ऋणात्मक प्लेट से संलग्न रहे। ठीक है, इस तरीके से विभवांतर क्या होगा, विभवांतर योग हो जाएगा। मतलब तीनों के बीच जो 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट वाले विभवांतर के वैद्युत स्रोत थे, उनका कुल विभवांतर क्या हो जाएगा, 3 गुना 2 वोल्ट यानी कि 6 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से 6 वोल्ट का वैद्युत स्रोत बनाना है। अब उसके साथ परिपथ में ये वैद्युत स्रोत हो गया। परिपथ में प्रतिरोध देखते हैं तो 3 प्रतिरोध 5 ओम 8 ओम और 12 ओम दिए हैं। तो प्रतिरोधों का चित्र मैं बना देता हूँ। ये पहला प्रतिरोध हो गया 5 ओम का, दूसरा प्रतिरोध हो गया 8 ओम का और तीसरा प्रतिरोध हो गया 12 ओम का। ठीक है, आप देख सकते हैं कैसे जुड़े हुए तीनों, एक के बाद एक, यानी कि धारा अगर प्रवाहित होगी तो पहले में से, दूसरे में से, तीसरे में से समान धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, 5 ओम 8 ओम और 12 ओम के 3 प्रतिरोध है। ठीक, अब इसके साथ परिपथ में हमको एक कुंजी भी संलग्न करना है श्रेणी क्रम में। ठीक है, तो परिपथ अगर हम बनाए तो कुछ इस तरीके से बना सकते हैं और इसके साथ श्रेणी क्रम में एक कुंजी भी जोड़ना पड़ेगा। ठीक, तो उसको हम ऐसे जोड़ सकते हैं। ये रफ डायग्राम है, इसके बाद अच्छे से बनाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हम बना सकते हैं। इसको हम अगर अच्छे से दर्शाए तो ये कुंजी जो है यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, कुंजी यहाँ कहीं पे आएगा। क्यों, क्योंकि धारा के प्रवाहित होने की दिशा के हिसाब से। उसको हम देखते हैं डायग्राम बना के। तो दोस्तों परिपथ का चित्र मैंने कुछ इस तरीके से बनाया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये परिपथ का चित्र है और इस पे तीनों सेल को मैंने श्रेणी क्रम पर यहाँ पर संयोजित किया हुआ है। ये वैद्युत स्रोत है और जैसा मैंने प्रतिरोध बनाया था तो तीनों प्रतिरोध का संयोजन कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। और उसके पश्चात कुंजी मैंने यहाँ पर जोड़ा हुआ है, क्योंकि धारा प्रवाहित की दिशा हमेशा धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर होगी। तो इस परिपथ में कैसी प्रवाहित होगी धारा, कुछ यहाँ से जाएगी, यहाँ से होते हुए यहाँ से आते हुए वापस ऋणात्मक तक जाएगी धारा। ठीक है, अब धारा को मुझे रोकना है तो मेरा मकसद जो है कुंजी लगाने का वो पूर्ण हो जाएगा। तो कुंजी के लिए क्या करेंगे, हम धारा को वैद्युत उपकरण या फिर इस प्रतिरोध में जाने से रोकने के लिए प्रतिरोध और वैद्युत स्रोत से पहले लगाएंगे धारा बहने की दिशा के हिसाब से। ठीक है, अगर इस कुंजी को मैं खोल देता हूँ तो क्या हो जाएगा, धारा आगे नहीं प्रवाहित होगी। ठीक, यही मुझे धारा लगाने का मकसद था मेरा। ठीक है, अब उसके बाद आगे के भाग में पढ़ते हैं। आगे के भाग में क्या दिया है, दोबारा खींचिए, परिपथ बोला गया है, परिपथ हमने खींच लिया है। इनमें प्रतिरोधों से प्रवाहित विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर तथा 12 ओम के प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर नापने के लिए वोल्ट मीटर लगाइए। एमीटर तथा वोल्ट मीटर की पाठ्यांक क्या होंगे ये भी हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो इससे पहले समझते हैं कि एमीटर और वोल्ट मीटर लगाते किस तरीके से है। तो दोस्तों एमीटर को हमेशा परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, क्योंकि धारा जो है उसका माप हमको लेना है और धारा चालक तार में से होकर प्रवाहित होती है। तो पहले एमीटर क्या होता है वो भी देख लेते हैं। हम क्या जानते हैं कि यहाँ पर मैं अगर एक एमीटर बना दूं तो एमीटर का एक जंक्शन से होते हुए जो कुंडली आएगी, वो कुंडली में से जो प्रवाहित धारा है वो दूसरे जंक्शन से होकर निकलेगी। तो और कुंडली में अंदर में विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। उस चुंबकीय क्षेत्र से जो चुंबकीय सुई है वो प्रक्षेपित होकर हमको विद्युत धारा का मान देगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि धारा जो है प्रवाहित हो रही थी वो, उस पर कोई भी असर नहीं पड़ रहा है, प्रवाहित धारा हो रही। ठीक है, और हम क्या चाहते थे कि जो धारा प्रवाहित होगी उसकी प्रबलता के हिसाब से हमको मान मिले। तो प्रबलता को देखने के लिए हम क्या चाहते हैं कि धारा जो है इस मीटर के अंदर से होकर प्रवाहित हो। तो इसीलिए हम इसको श्रेणी क्रम में लगाते ताकि धारा इसके भी अंदर से प्रवाहित हो। श्रेणी क्रम में हम क्या देखते हैं कि प्रत्येक के अंदर से धारा प्रवाहित होती है, जो परिपथ की धारा है वो।
तो इसीलिए इस एमीटर को हमने श्रेणी क्रम में लगाया है। और इसका मान क्या होगा वो देखने से पहले हम इस पे एक वोल्ट मीटर भी लगा देते हैं। वोल्ट मीटर हमको 12 ओम जो प्रतिरोध दिया हुआ है उनके सिरों पर विभवांतर नापने के लिए दिया हुआ है। मतलब 12 ओम प्रतिरोध है, उनके सिरों पर विभव में अंतर होगा दोस्तों। तो क्योंकि प्रतिरोध में हमेशा विभव पतन होता है, ये तो हमको मालूम है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि 12 ओम के सिरों पर हमको विभवांतर पढ़ना है, ठीक। विभवांतर का मान ज्ञात करना है, तो विभव का अंतर देखना है, तो हम इसको श्रेणी क्रम में तो संयोजित नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम इसको समांतर क्रम में संयोजित करेंगे और यहाँ पर बाजू में लिख देते हैं कि कैसे संयोजित करते हैं। दोस्तों, वोल्ट मीटर को हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, क्योंकि इससे हम किसी परिपथ के दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर को नापते हैं। तो दो बिंदु आ गए ना, अब दो बिंदु के मध्य नापना है तो हमको समांतर क्रम में ही जोड़ना पड़ेगा, श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ सकते, ठीक है। और श्रेणी क्रम में जोड़ भी दिए दोस्तों तो क्या हो जाएगा, उसका प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, क्योंकि समांतर क्रम में हमको जोड़ना है। तो प्रतिरोध अधिक होने से ये धारा को आगे बढ़ने की अनुमति ही नहीं देगा, ठीक है। तो इसीलिए हम जोड़ते हैं वोल्ट मीटर को समांतर क्रम पे। तो वोल्ट मीटर का एक चित्र बना देता हूँ। ये वोल्ट मीटर है, यहाँ पर वोल्ट का पाठ्यांक हमको प्राप्त होता है, तो उसका एक जंक्शन यहाँ पर जुड़ेगा 12 ओम के एक सिरे पर, और 12 ओम प्रतिरोध के दूसरे सिरे पर उसका दूसरा जंक्शन जुड़ेगा, ठीक है, मीटर का। तो इसके मध्य मतलब इसके सिरों पर जो विभवांतर है उसका मान हमको ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। अब हम पहले धारा का मान ज्ञात कर लेते हैं, मतलब मीटर, ये एमीटर है इसका मान ज्ञात कर लेते हैं। उसके बाद ये वोल्ट मीटर है, उसका पाठ्यांक भी ज्ञात कर लेंगे। तो एमीटर का धारा कितना होगा, जितना धारा इस परिपथ से प्रवाहित होगा उतना ही एमीटर भी दिखाएगा, ठीक। तो परिपथ में प्रवाहित होने वाले धारा का मान ज्ञात करना है। तो पहले देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें संलग्न है। यहाँ एक विद्युत स्रोत है, एक प्रतिरोध है, ठीक है। इसको हम प्रतिरोधों का क्रम मान सकते हैं या संयोजन मान सकते हैं। तो एक प्रतिरोधों का संयोजन है जिसमें 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगे हैं। इस मीटर के बारे में हमको कुछ खास नहीं दिया है कि कितना आंतरिक प्रतिरोध है या फिर कितना इसका शंट वगैरह, ऐसा कुछ नहीं दिया है। तो हम इसको आदर्श मीटर मानते हैं, ठीक है। और कुंजी खुली हुई है, तो हम मानते हैं कि इसमें से ये कुंजी कुछ इस प्रकार से संयोजित है कि धारा आगे प्रवाहित हो रही, ठीक है। ये चालू परिपथ है। अब इस हिसाब से देखते हैं तो कुल वैद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा, कुल वैद्युत स्रोत का विभवांतर कितना हो जाएगा, V इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा तीनों का योग, जैसा मैंने पहले बताया हुआ था। 2 वोल्ट धन 2 वोल्ट धन 2 वोल्ट बराबर 3 गुना 2 वोल्ट बराबर 6 वोल्ट, ठीक है। तो 6 वोल्ट का विद्युत स्रोत है। अब उसके बाद प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन करना पड़ेगा हमको। तो श्रेणी क्रम संयोजन Req बराबर क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम में तीनों प्रतिरोधों का योग होगा। अब तीनों प्रतिरोधों का मान है 5, 8 और 12, तो 5 धन 8 धन 12 करेंगे, तो 12 धन 8 20 हो गया, और 5 25, तो 25 ओम का तुल्य प्रतिरोध हो गया, ठीक है। श्रेणी क्रम संयोजन यहाँ पर लिख देते, प्रतिरोधों का कौन सा संयोजन था, श्रेणी क्रम संयोजन था, ठीक है। अब हमारे पास विभवांतर का मान है और प्रतिरोध का मान है, तो हम धारा का मान निकाल सकते हैं। हमारे पास नियम क्या होता है, ओम का नियम V बराबर IR होता है। किसी परिपथ के लिए विभवांतर जो होता है वो धारा गुना प्रतिरोध के बराबर होता है। हमको धारा का मान चाहिए, तो हम क्या लिख सकते हैं, धारा I बराबर V बटे R लिख सकते हैं, विभवांतर बटे प्रतिरोध। विभवांतर का मान है 6 वोल्ट बटे प्रतिरोध है 25 ओम का, ठीक है। तो इस तरीके से 6 बटे 25 एम्पियर जो है वो धारा का मान हमको ज्ञात हो गया, ठीक है दोस्तों। या फिर इसको आगे हल करें दोस्तों, तो 6 बटे 25 का मान क्या आता है वो भी देख लेते हैं। 6 भागित 25 बराबर हमारे पास आता है 0.24 एम्पियर, ठीक है। यही उत्तर है दिए गए प्रश्न के एमीटर का पाठ्यांक है, ठीक। अब वोल्ट मीटर का पाठ्यांक देखते हैं। तो वोल्ट मीटर 12 ओम वाले प्रतिरोध से, 12 ओम वाले प्रतिरोध से भी धारा जो होकर जाएगी वो 0.24 एम्पियर ही होगी, क्योंकि सभी पर समान धारा जाएगी, मैंने बताया था, ठीक है, कि धारा जो है वो किसी चालक तार से होकर प्रवाहित होगी और वही धारा प्रतिरोध से भी होकर प्रवाहित होगी। धारा है, प्रतिरोध का मान पता है, तो हमको विभवांतर का मान पता चल सकता है। हमको क्या मालूम है कि R बराबर 12 ओम, और हमको क्या मालूम है, धारा जो उसमें से होकर जाने वाली धारा है 12 ओम से, उसका मान भी है 0.24। अब विभवांतर हमको चाहिए 12 ओम के प्रतिरोध के सिर पर, तो उसका मान ज्ञात कर सकते हैं V बराबर IR से। तो V बराबर IR होता है, तो I 12 ओम गुना R का मान 12, तो 0.24 गुना 12 ओम करेंगे तो इसका मान हमको ज्ञात हो जाएगा
और इसका मान क्या आएगा, विभवांतर का मान V 12 ओम वाले प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर का मान आया हमारे पास 2.88 मात्रक रहेगा इसका, ऐसा मात्रक वोल्ट। ठीक है, तो वोल्ट मीटर का पाठ्यांक हमने वोल्ट में ज्ञात कर लिया, 2.88 वोल्ट। दिया गया प्रश्न का यही उत्तर है दोस्तों, धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।